अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम है ज़ैनुल आबिदीन और यार मैं आपके लिए पाकिस्तान की सस्ती तरीन एसयूवी लेकर आया हूं जो कि इस वक्त अपनी क्लास के अंदर पाकिस्तान की सबसे सस्ती एसयूवी है। यस, इस सेगमेंट की पाकिस्तान में और भी कई गाड़ियां इस वक्त फॉल करती हैं। रिसेंटली आपने मेरे चैनल के ऊपर जैको J5 हाइब्रिड का रिव्यू भी देखा था जो कि मेरे ख्याल से आपकी नज़र में पाकिस्तान की सबसे सस्ती गाड़ी होगी, लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि ये गाड़ी उस गाड़ी से बड़े साइज में आती है। इसका साइज भी बड़ा है बॉडी साइज के लिहाज से देखें। और दूसरी बात ये कि इस वक्त इस सेगमेंट के अंदर जो पाकिस्तान में गाड़ियां आ रही हैं उनकी प्राइस नॉन हाइब्रिड वेरिएंट्स की 1 करोड़ के आसपास है, या तो 1 करोड़ से थोड़ा सा ऊपर है या 1 करोड़ के करीब करीब है। लेकिन अगर इस गाड़ी की प्राइस मैं आपको बताऊंगा तो भाईजान आपको प्राइस सुनकर ऐसा लगेगा कि यार आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि भाई गाड़ी तो ये बहुत अमेजिंग किस्म की है और प्राइस भी बहुत कम है, तो फिर आखिर हम इतनी प्राइस में करोला क्यों लें। अब करोला का जिक्र मैंने यहाँ पर इसलिए किया है क्योंकि ये गाड़ी एग्जैक्टली करोला की प्राइस के करीब तरीन फॉल करती है, लेकिन करोला से ये करोड़ दर्जे बेहतर इस तरह है कि एक तो ये एसयूवी कैटेगरी के अंदर आती है, करोला सेडान है, तो वन अप तो इस गाड़ी का ये हो गया सेम प्राइस के अंदर। नॉर्मली क्या होता है कि अगर आपको कोई ऐसी गाड़ी जो करोला से 10-12 लाख रुपए ऊपर रेंज में होती है तो आप कहते हैं कि यार सेडान चलाने का क्या फायदा, 1 मिलियन और डालते हैं और एसयूवी चला लेते हैं। लेकिन भाईजान यहाँ पर सीन ये है कि ये गाड़ी सेम उसी प्राइस में आपको मिलती है जितने की करोला इस वक्त आपको ग्रैंडे 1.8 मिल रही है। अब उस गाड़ी की प्राइस में ना सिर्फ आप क्रॉसओवर एसयूवी चलाएंगे बल्कि इस गाड़ी के अंदर जो फीचर्स हैं भाईजान उनको सुनने के बाद आपका दिल करेगा कि यार हम अभी तक करोला क्यों चला रहे हैं। आखिर कि इस गाड़ी का डिटेल्ड रिव्यू देखने के बाद, ये जो वीडियो आपको मैं आज की दिखाऊंगा, इसको देखने के बाद अगर आप ऑलरेडी करोला चला रहे हैं तो आपका दिल करेगा कि भाई मैं करोला को सेल करना चाहता हूं, या अगर आप सिविक ओरियल चला रहे हैं जो 11th जनरेशन आई है पाकिस्तान के अंदर, तो अगर आप वो चला रहे हैं तो आपका दिल ये भी करेगा कि यार मैं सिविक को सेल करना चाहता हूं और थोड़े से पैसे ऊपर डालकर मैं ये गाड़ी क्यों ना चलाऊं जो कि मॉडर्न भी है, मॉडल भी नया है, और सबसे बड़ी बात ये कि क्रॉसओवर एसयूवी होने के साथ साथ ये गाड़ी हर वो फीचर ऑफर करती है जो कि किसी भी मॉडर्न गाड़ी के अंदर होना चाहिए। और आज की वीडियो में ये गाड़ी मैं आपको डिटेल से दिखाऊंगा। और अब इससे पहले कि मैं वीडियो में आगे बढ़ूं मैं आपको इसकी प्राइस भी बता देता हूं। ये है जेटोर डैशिंग 2026। ये 0 मीटर व्हीकल है और ये सैगल मोटर्स पर मौजूद है यहाँ पर। और अगर आपको रेडिली अवेलेबल व्हीकल चाहिए तो इसकी आस्किंग प्राइस 8.4 मिलियन यहाँ सैगल मोटर्स पर की जा रही है। 84 लाख रुपए में आपको 0 मीटर जेटोर डैशिंग 2026 मॉडल मिल रही है। अब इससे पहले कि मैं इस गाड़ी का डिटेल्ड वॉक अराउंड स्टार्ट करूं, सबसे पहले मैं आपको इस गाड़ी का एक्सटीरियर दिखाता हूं, इंटीरियर दिखाता हूं और साथ ही साथ इस गाड़ी की कुछ बेसिक टेक्निकल स्पेक्स के बारे में बात करते हैं और फिर हम आते हैं इस गाड़ी का डिटेल्ड वॉक अराउंड करते हैं और मैं आपको ये गाड़ी तफसील से दिखाऊंगा। सो चलें वीडियो को डिटेल में स्टार्ट करते हैं। ये है आपके सामने जेटोर डैशिंग 2026 और सबसे पहले इसकी बेसिक डायमेंशंस की बात करें तो इसकी लेंथ बन जाती है 4590 mm और इस गाड़ी की विड्थ है 1900 mm जो कि अच्छी खासी वाइड है। हाइट की बात करें तो 1685 mm इस गाड़ी की हाइट बनती है और इस गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस बड़ी डिसेंट किस्म की है। ग्राउंड क्लियरेंस की अगर बात करें तो 160 mm की ग्राउंड क्लियरेंस ये गाड़ी ऑफर करती है और इसके साथ साथ इस गाड़ी की जो व्हील बेस है वो 2720 mm बनती है जो कि अच्छी खासी और डिसेंट किस्म की है। फिर अगर इसकी इंजन की बात करते चलें और ड्राइव ट्रेन की बात करते चलें तो ये गाड़ी 1.5 लीटर टर्बो इंजन यूज करती है जो कि एग्जैक्ट सीसीज में 1498 सीसीज होते हैं। 6 स्पीड डीसीटी ट्रांसमिशन के साथ ये गाड़ी आती है जो कि 115 किलोवाट पावर प्रोड्यूस करती है। टॉर्क की बात करें तो ये गाड़ी 230 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस करती है और इसका पीक टॉर्क आपको 1750 आरपीएम से लेकर 4000 आरपीएम तक मिलता है। और फ्यूल सिस्टम इस गाड़ी का पेट्रोल होता है और साथ ही साथ ये गाड़ी यूरो 5 इमिशन सर्टिफिकेशन के साथ आती है। और सबसे जरूरी चीज अगर मैं इस गाड़ी की वारंटी की बात करूं तो ये गाड़ी 5 इयर्स की वारंटी आपको ऑफर करती है जिसमें 1.5 लाख किलोमीटर आपको मिलते हैं, तो जो भी चीज पहले आ जाए। अगर मैं इस गाड़ी की फ्यूल कैपेसिटी की बात करूं तो इस गाड़ी के अंदर आपको 57 लीटर्स का फ्यूल टैंक मिलता है और साथ ही साथ इस गाड़ी की जो लगेज कैपेसिटी है, बूट कैपेसिटी, वो 977 लीटर्स की आपको मिलती है। गाड़ी के अगर ओवरऑल ग्रॉस वेट की बात करते चलें तो ये गाड़ी है 1888 kg वेट के साथ आपको मिलती है। इंटीरियर फीचर्स की बात करें तो इस गाड़ी के अंदर आपको फ्रंट पर इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल ऑटो सीट्स का ऑप्शन मिलता है जो कि ब्लैक सिंथेटिक लेदर के साथ आती हैं। इस गाड़ी के अंदर आपको मल्टी फंक्शन लेदर स्टीयरिंग व्हील मिलता है जो कि 4 वे मैन्युअली एडजस्टेबल होता है। मजीद फीचर्स में ये गाड़ी पैनोरामिक सनरूफ के साथ आती है विद शेड जो कि इलेक्ट्रॉनिक होता है। फिर उसके साथ साथ इस गाड़ी का टेल गेट इलेक्ट्रिक आता है। इसके जो डोर लैचेस हैं ये हिडन होते हैं जो कि आपको बिल्कुल ही नई एक लुक इस गाड़ी को प्रोवाइड करते हैं।
फिर साथ ही साथ ये गाड़ी मजीद फीचर्स में इंटीरियर में आपको लगेज कवर ऑफर करती है, लगेज कंपार्टमेंट के ऊपर जो होता है। उसके अलावा इंटीरियर में आपको एल्यूमिनियम स्टाइलिंग इंटीरियर ट्रिम्स मिलती हैं जो कि गाड़ी को बड़ी ही मॉडर्न लुक प्रोवाइड करती हैं। सबसे मेन चीज कि ये गाड़ी स्टीयरिंग व्हील पर आपको पैडल शिफ्टर्स भी ऑफर करती है। फिर उसके साथ साथ अगर सीट्स के बारे में थोड़ा सा डिटेल से बात करें तो जो ड्राइवर सीट है वो 6 वे ऑटो एडजस्टेबल है, जबकि जो पैसेंजर सीट है वो 4 वे ऑटो एडजस्टेबल है। उसके साथ साथ इसमें आपको फ्रंट पर आर्म रेस्ट का ऑप्शन भी दिया जाता है, जिसमें आपको कूलिंग और हीटिंग का ऑप्शन भी मिलता है। इसके साथ साथ ये गाड़ी कंप्लीटली डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल ऑफर करती है और इसके अंदर आपको CN95 फिल्टर का ऑप्शन भी देखने को मिलता है। तो बेसिकली एक एयर प्योरीफायर है जो कि इस गाड़ी के अंदर आपको देखने को मिलेगा। और एक्सटीरियर की अगर बात करें तो इस गाड़ी में आपको 3 कलर कॉम्बिनेशंस मिलते हैं, जिसमें ब्लैक है, ग्रे कलर है और वाइट कलर का ऑप्शन आपके पास आता है। फिर इसके साथ साथ मजीद फीचर्स में अगर मैं इसके व्हील्स की बात करूं तो ये गाड़ी 19 इंचेस के रिम्स के साथ आती है जो कि बहुत ही डिसेंट किस्म के हैं। फिर साथ ही साथ इसमें आपको स्पेयर व्हील का ऑप्शन भी मिलता है। फुल साइज नहीं होता लेकिन यस, स्पेयर व्हील का ऑप्शन मौजूद है। डिस्क ब्रेक्स फ्रंट पर वेंटिलेटेड आती हैं, बैक पर सॉलिड आती हैं। ये गाड़ी फ्रंट पर मैकफर्सन स्टर्ट्स यूज करती है और बैक पर आपको मल्टी लिंक इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम इस गाड़ी में देखने को मिलता है। सेफ्टी फीचर्स की बात करते चलें और साथ ही साथ सिक्योरिटी फीचर्स की बात करते चलें तो इस गाड़ी की जो की है उसके अंदर आपको रिमोट इंजन स्टार्ट का ऑप्शन भी मिलता है और साथ ही साथ जो इस गाड़ी की है वो रूबिक्स क्यूब की सूरत में आपको मिलती है जो कि काफी खूबसूरत है। यस, ये गाड़ी की लेस स्टार्ट स्टॉप सिस्टम के साथ आती है और की लेस एंट्री सिस्टम भी इसमें आपको मिलता है। और साथ ही साथ मजीद सेफ्टी के लिए ये गाड़ी फ्रंट पर आपको ड्राइवर प्लस पैसेंजर के लिए एयरबैग्स ऑफर करती है। साइड कर्टन एयरबैग्स इसमें आपको मिलते हैं और साथ ही साथ ड्राइवर एंड पैसेंजर सीट बेल्ट रिमाइंडर का ऑप्शन भी इसमें आप देखेंगे। यस, ये गाड़ी टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम आपको ऑफर करती है। इलेक्ट्रॉनिकली स्टेबिलिटी प्रोग्राम मिलता है, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन का ऑप्शन मिलता है, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, हाइड्रोलिक ब्रेक असिस्ट सिस्टम, रोल मूवमेंट इंटरवेंशन सिस्टम, हिल होल्ड कंट्रोल सिस्टम, हिल डिसेंट कंट्रोल सिस्टम, इमरजेंसी ब्रेक फ्लैशिंग वार्निंग लाइट सिस्टम का ऑप्शन इसमें आपको मिलता है। ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन, लेन चेंज वार्निंग का ऑप्शन आता है, डोर ओपन वार्निंग आती है, रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट आती है। रियर पैसेंजर्स के लिए आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर्स आपको इसमें दिए जाते हैं। ऑटोमेटिक लॉकिंग आफ्टर टेक ऑफ, यानी कि जब आप गाड़ी को चलाना शुरू करेंगे तो एक सर्टेन किलोमीटर्स के बाद इसके डोर्स लॉक हो जाएंगे। सो जनाब, सबसे पहले तो हम स्टार्ट करते हैं इस गाड़ी की से। और अच्छा, हमारे पास 2 चाबियां पड़ी हैं यहाँ पर। एक मैं आपको दोनों ही चलें दिखा देता हूँ। एक है हमारे पास ब्लैक कलर में और एक है हमारे पास ब्लू कलर में। ये देखें, एक ग्रे है और एक ब्लू चाबी है। यार, इसकी की बहुत ही खूबसूरत है। ये जो रूबिक्स स्टाइल के अंदर आपको मिलती है, ये बड़ी ज़बरदस्त चाबी है। अच्छा, इसको मैं करता हूँ। ओके, ये भी वर्क कर रही है, ये भी वर्क कर रही है। सो बेसिकली इसके साथ 2 कलर्स में की आपको मिलती हैं। देखें, अब ये छोटी सी चीज़ है, कंपनी चाहती तो एक जैसी 2 चाबियां भी दे सकती थी, लेकिन भाईजान यहाँ पर कुछ तो चलो क्रिएटिविटी दिखाई दी है ना। एटलीस्ट कलर चेंज कर दिया है की का, लेकिन कहीं तो हम ये कह सकते हैं कि कुछ क्रिएटिव किया हुआ है। आप कभी अगर इस चाबी को यूज करें, इस कलर से आपका दिल भर जाए तो ये कलर यूज कर लें, वरना ये कलर यूज कर लें, तो आपके पास 2 कलर्स की कीज। वैसे ऐसे करता कोई नहीं है, प्रैक्टिकल चीज नहीं है, लेकिन स्टिल अगर आपके पास एक ऑप्शन आ जाए तो ज्यादा अच्छा लगता है फिर। अच्छा, की हमारे पास अगर मैं ऑप्शंस की बात करूं की के ऊपर, तो हमारे पास यहाँ पर है जी लॉक, अनलॉक, बूट ओपनर। और ये जो बटन है इसको अगर आप प्रेस करके रखते हैं तो गाड़ी ऑटोमेटिकली रिमोटली आपके लिए स्टार्ट भी हो जाएगी। अब अगर गाड़ी की बात कर ली जाए तो इस गाड़ी का फ्रंट लुक आप अगर देखें तो एक स्पोर्ट्स एसयूवी के साथ मिलता है। आप उसको जर्मन गाड़ी भी कह सकते हैं, क्योंकि जाहिर है हमें तो मतलब मैं हिस्ट्री की बात करूंगा और उस गाड़ी के एक्चुअल ओरिजिन की बात करूंगा कि वो गाड़ी आई कहां से एक्चुअल में। तो अब मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि ये गाड़ी फ्रंट से और बैक से कौन सी उस स्पोर्ट्स एसयूवी के जैसी दिखती है, ये मेरा आपसे क्वेश्चन है। लुक्स की अगर मैं बात करूं, मुझसे अगर आप पूछें कि जैन भाई आप इस गाड़ी को लुक्स में रैंक करें और आप इसको नंबर दें कि आप 10 में से इसको कितने नंबर देंगे, तो मैं इसको 9.8 आउट ऑफ 10 दूंगा। उसकी वजह कि यार ये गाड़ी दिखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत है और लगता है कि मतलब वो होता है ना कि कोई ऐसी चीज होती है, कोई ऐसी गाड़ी जब आप खरीदते हैं कि जिससे हर दफा जब आप निकलते हैं और आप पीछे मुड़ के गाड़ी को एक बार जरूर देखते हैं, ये उस तरह की चीज है। ये बहुत ही खूबसूरत लगती है और लुक्स के मामले में ये गाड़ी मतलब अभी तक पाकिस्तान में इस गाड़ी का मैच कोई भी नहीं है लुक्स के मामले में अगर बात करें। अब अगर आप इस गाड़ी की हेडलाइट्स देखें तो आप सोच रहे होंगे कि यार इतनी छोटी छोटी लाइट्स कैसे हो सकती हैं, ये तो बड़ी स्मॉल सी लाइट्स हैं और हैं भी एलईडीज में, लेकिन असल जो इसकी लाइट्स है ना
वो ये नीचे आपको नजर आएंगी। ठीक है, इसमें लो बीम और हाई बीम दोनों ही के लिए आपको प्रॉपर प्रोजेक्टर लाइट दी जाती है। और ये जो ऊपर आप लाइट देख रहे हैं बेसिकली ये इस गाड़ी के DRLs हैं, और साथ ही साथ जब इसको लॉक या अनलॉक आप करते हैं तो ये इसके इंडिकेटर्स में भी कन्वर्ट हो जाते हैं और ये प्रॉपर क्रिस्टल लाइट्स इसमें आपको मिलती हैं। फिर ओवरऑल इस गाड़ी की फ्रंट लुक्स जो है, इसमें फ्रंट पर अगर आप देखें तो तकरीबन 60% का फ्रंट का एरिया इस गाड़ी की ग्रिल ने कवर किया हुआ है, जो कि ब्लैक एंड व्हाइट के कॉम्बिनेशन में है। ये काफी ज्यादा खूबसूरत ग्रिल है। ठीक है, इसके इंजन को प्रॉपर वेंटिलेशन भी प्रोवाइड करती है, और साथ ही साथ क्योंकि इस गाड़ी में 360 कैमरा सिस्टम आपको मिलते हैं तो फ्रंट पर हमारे पास कैमरा का ऑप्शन भी मौजूद है। एक चीज आप नोटिस करेंगे कि इस गाड़ी की जो यहाँ पर लाइसेंस प्लेट आपको दी हुई है, फ्रंट पर जो लगी है लाइसेंस प्लेट, ये उस तरह की है जैसी नॉर्मली आपको यूके से अगर आप गाड़ी इंपोर्ट करते हैं तो इस तरह की नंबर प्लेट के साथ आपको गाड़ी मिलती है। जरा लंबी वाली नंबर प्लेट होती है। नॉर्मली जो जापान से गाड़ी आती है उसके साथ छोटी नंबर प्लेट आपको दी जाती है, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो पार्ट है ये प्लास्टिक का, इसको आप रिमूव करके पीछे भी नंबर प्लेट लगा सकते हैं, तो आपके पास ऑप्शन यहाँ पर मौजूद है। फिर अगर साथ ही साथ नीचे आप आए तो आप देखेंगे कि स्प्लिटर लिप इस गाड़ी का जो है वो ग्लॉसी फिनिश में डिजाइन हुआ है, और यहाँ ऊपर हमारे पास का जेटोर का बैज है वो आपको लेटर्स की सूरत में मिलता है। साइड से अगर आप इस गाड़ी को देखेंगे तो नॉर्मली इस सेगमेंट की जितनी भी गाड़ियां आती हैं, और इस प्राइस प्रेजर के अंदर तो इस वक्त कोई भी गाड़ी नहीं आ रही, लेकिन इससे हाई प्राइस के अंदर जितनी भी गाड़ियां आती हैं उनके अंदर आपको 18 इंचेस के रिम्स देखने को मिलते हैं। अब अगर इस गाड़ी के रिम्स की मैं बात करूं तो जनाब यहाँ पर हमारे पास इस गाड़ी में 19 साइज के रिम्स आपको मिलेंगे, और इसके ऊपर आपको GT का कंट्रोल टायर देखने को मिलता है, जो कि GT कंट्रोल P10 है। 235 55 और 19 के टायर साइज के साथ ये गाड़ी आती है, जो कि एक अच्छी किस्म की राइड क्वालिटी आपको ऑफर करता है, और साथ ही साथ इसका जो क्या रिम है ये 2 टोन कॉम्बिनेशन में आपको मिलता है। फिर इसके ऊपर आपको प्रॉपर यहाँ पर ये अगर आप देखें तो क्लाइडिंग चलती हुई नजर आएगी, जो कि ब्लैक फिनिश में है, और ये मैट फिनिश होने की वजह से गाड़ी को जरा नीचे से भी रफ एंड टफ लुक देती है। और साथ ही साथ अगर आप इधर आ जाए, यहाँ भी हमारे पास ये जो क्लाइडिंग चलती है ये बोरिंग नहीं, मतलब मैं डिजाइनिंग की बात कर रहा हूँ ना, तो जैसे अभी मैंने आपको बताया कि मैं इसको 9.8 आउट ऑफ 10 दूंगा। उसकी वजह यह है कि गाड़ी की डिजाइनिंग में छोटी छोटी चीजों में अटेंशन टू डिटेल ऐड की हुई है। जैसा कि आप अगर इधर आए तो इसकी ये जो नीचे वाली क्लाइडिंग है जो इसकी वेस्ट लाइन के ऊपर चलती है, आप इसको अगर देखें तो ये बिल्कुल सिंपल ब्लैक प्लास्टिक नहीं है। नीचे हमारे पास प्लेन पैटर्न है, फिर सेंटर में हमारे पास एक ट्रिमिंग चलती है जो कि ग्लॉसी फिनिश में आ जाती है, और ऊपर आपके पास एक पैटर्न लाइंस की सूरत में बना हुआ आता है, तो ये चीज इस गाड़ी को जरा डायनामिक बना देती है। अच्छा, फिर अगर मजीद फीचर्स की बात करें तो यहाँ पर आपको एक प्रॉपर ये देखें शोल्डर लाइन चलती हुई नजर आएगी। नीचे हमारे पास डायनामिक दिखाने के लिए प्रॉपर स्ट्रॉन्ग वेस्ट पाइन मौजूद है, जो कि इस गाड़ी की लुक्स को काफी एनहेंस करती है। लेकिन सबसे मजे की चीज इस गाड़ी के ये डोर लैचेस हैं। आप अगर देखें तो इसमें आपको प्रॉपर कंसील्ड डोर हैंडल्स मिलते हैं। जब गाड़ी को आप अनलॉक करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से बाहर आएंगे। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से क्लोज हो जाएंगे, और आप देखें छोटी छोटी चीजों में इसमें अटेंशन टू डिटेल है। गाड़ी की विंडोज खुली हुई थी, और जैसे ही मैंने गाड़ी को लॉक किया है इसकी तमाम विंडोज क्लोज हो गई हैं। अब एक और फीचर हम चेक करते हैं, वो ये कि अगर आप की के ऊपर अनलॉक बटन को होल्ड करके रखते हैं तो क्या इसकी विंडोज ओपन होती हैं या नहीं होती, और हम क्लोज करके भी चेक करेंगे। चलें ये भी हम एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। ये देखें होल्ड करने से तमाम विंडोज ओपन हो गई हैं। सनरूफ नहीं होता, लेकिन इस गाड़ी की चारों ही विंडोज ओपन हो जाती हैं, और अब इनको हम क्लोज करने का भी एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। क्लोज भी हो जाती हैं। अब एक और चीज चेक करते हैं, और वो ये है कि इस गाड़ी के अंदर एंटी पिंच आता है या नहीं आता। तो मैं इसकी विंडोज को ओपन करता हूं, और अब हम इसको क्लोज करते हैं और इसका एंटी पिंच भी चेक कर लेते हैं। एंटी पिंच भी यहाँ पर मौजूद है विंडोज के अंदर। अब आप देखें ये वाली विंडो ओपन ही रह गई है, बाकी सारी इसकी क्लोज हो गई हैं। सो रियर साइड पर अगर आए तो सबसे पहली चीज इस गाड़ी में आपको प्रॉपर इलेक्ट्रॉनिक टेलगेट मिलता है, जो कि कुछ इस तरीके से ओपन होगा, और भाईजान ये फीचर आपकी जिंदगी काफी हद तक आसान कर देगा। लेकिन सबसे मेन चीज ये है कि टेलगेट के अंदर एंटी पिंच का फीचर आता है या नहीं आता, वो भी हम चेक कर लेते हैं। और ये एक्सपेरिमेंट आप लोगों की वजह से हर दफा मैं करता हूँ, तो चलें इसमें करते हैं। और यस, मैंने इसको हाथों से ही रोक लिया, ज्यादा नीचे नहीं आने दिया, लेकिन यस इसमें एंटी पिंच का फीचर आपको देखने को मिलता है। अच्छा, यहाँ पर आपको मैनुअली डोर लैच भी मिलता है, तो अगर किसी भी वजह से आप इसको इलेक्ट्रॉनिकली ऊपर नीचे ना करना चाहें तो आपके पास ये यहाँ पर हैंडल भी आपको दिया जाता है। बूट स्पेस की अगर बात करते चलें तो इस गाड़ी के अंदर न सिर्फ आपको डिसेंट किस्म की बूट स्पेस मिलती है, बल्कि यहाँ पर हमारे पास बूट सेपरेटर कवर भी मौजूद है। तो अगर आपने कोई भी लगेज वगैरह रखा हुआ है तो उसको कवर करने के लिए आप इसको ये लगा सकते हैं। इसके ऊपर भी आप कोई ना कोई सामान वगैरह रख ही सकते हैं, लेकिन अगर ना रखा जाए तो ज्यादा बेहतर है। ये बेसिकली एक कवर के तौर पर होता है, तो अब आपके पास ये वाली बूट स्पेस यूजेबल किस्म की बन जाती है। मजीद अगर आप यहाँ देखेंगे तो इस गाड़ी के अंदर जर्मन गाड़ियों की तरह से LED लाइट्स आपको मिलती हैं, और इसके जो इंटीरियर की क्वालिटी है ये भी बिल्कुल जर्मन गाड़ियों के अंदर जैसा आपको वो प्लास्टिक की मटेरियल मिलता है, एग्जैक्टली
ऑडीज की तरह का आपको इंटीरियर क्वालिटी यहाँ मिलती है। पूरा का पूरा बूट इसका कारपेटेड है यहाँ से और ये काफ़ी प्रीमियम फील देता है आपको। ऐसा नहीं है कि चीप क्वालिटी यहाँ पर आपको फील हो। इसे उठाएंगे, अच्छा यहाँ पर है स्पेयर टायर। ओके, ये इसका स्पेयर टायर आ जाता है जी। यहाँ पर सिंपल है लेकिन यस, स्पेयर टायर यहाँ मौजूद है। फिर इसके साथ आपके पास वार्निंग ट्रायंगल भी मौजूद है। अगर किसी भी वजह से आप रोड की साइड पर गाड़ी को पार्क करते हैं तो आपके पास ट्रायंगल का फीचर भी मौजूद है। और ये एग्जैक्ट जर्मन गाड़ियों में ऐसे होता है। मर्सिडीज वगैरह में आपको जो फर्स्ट एड किट का बैग दिया हुआ तो उसके नीचे वेलक्रो होती है, ताकि जब आप उसको डिग्गी में रख लें तो गाड़ी चलाने की वजह से वो स्लिप होकर इधर उधर मूव ना करता फिरे। इसके नीचे भी सेम वैसी ही वेलक्रो लगी हुई है। तो लेट्स से अगर आप इसको यहाँ भी रखते हैं ना, तो अब आप ये देखिए ये चिपक गया है इसके साथ, ठीक है। तो ये यहाँ भी पड़ा है, तो गाड़ी आप जब चला रहे हैं तो ये इधर उधर मूव नहीं करेगा। और इसको हटाना है, सिंपल आप इस तरीके से हटा दें। लेकिन हम इसको ओरिजिनली इसकी जगह पर प्लेस कर देते हैं। यार छोटी छोटी चीज़ों में इन गाड़ियों में आपको अटेंशन टू डिटेल नज़र आती है। टूल किट वगैरह वहाँ पर हमारे पास मौजूद है। फिर उसके साथ साथ एलईडी लाइट्स मौजूद हैं, तो रात के वक्त आपको इस गाड़ी को यूज़ करते हुए बिल्कुल भी किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब हम इसको क्लोज करते हैं। देखें पीछे भी जो इसकी नंबर प्लेट है वो यूके वाली गाड़ियों के स्टाइल में बड़ी लार्ज नंबर प्लेट आपको दी जाती है। नॉर्मली पाकिस्तान में जो आती है उनमें इतना एरिया होता है नंबर प्लेट्स के लिए, लेकिन इसमें आपको बड़ी वाली नंबर प्लेट दी गई है। अच्छा, एक्सटीरियर फीचर्स की अगर मैं बात करूं तो बैक पर हमारे पास वाइपर, वॉशर, डिफॉगर, वो सारी चीज़ें मौजूद हैं। ऊपर आपके पास हाई माउंटेड लाइट है। मतलब वो जो 9.8 में से 2 नंबर मैंने काटे हैं इसकी स्टाइलिंग में, वो मेरे ख्याल से इस लाइट के हैं। ये लाइट थोड़ी सी कोई इतनी ज़्यादा खूबसूरत नहीं है। अगर इसकी जगह एक सिंपल बार दे दिया जाता या कुछ इस तरह से डिज़ाइनिंग होती जो कि यहाँ पर है, तो मेरे ख्याल से वो ज़्यादा खूबसूरत लगती। ये थोड़ा सा ऑड सा लग रहा है। बाकी बैक साइड पर हमारे पास जेटोर है। यहाँ पर डैशिंग की ब्रांडिंग आपको मिलती है। और जो इसकी रियर लाइट्स हैं इनको अगर आप देखें तो ये वाई शेप के अंदर आपको कुछ इस तरह से चलती हुई नजर आएंगी, जो कि काफ़ी खूबसूरत लगती हैं। और मैं इसको ऑन करता हूँ इसकी लाइट्स को, और बैक साइड से आपको इसकी लुक्स दिखाता हूँ कि ये दिखने में कैसी लगती हैं। और अगर इसकी लो लाइट आप ऑन करेंगे तो ये देखें ये कुछ इस तरह से ग्लो करती हैं। और बैक साइड से ये गाड़ी काफ़ी मॉडर्न और काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत नज़र आती है। ये था इस गाड़ी का मुकम्मल एक्सटीरियर। आइए अब अंदर चलते हैं और इस गाड़ी का इंटीरियर आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर हमारे पास इस गाड़ी का फ्यूल हेड ओपनर आपको दिया जाता है और इसमें मैकेनिज्म आपको बाहर से ही ओपन और क्लोज करने वाला मिलता है। ये है जी इसका फ्यूल हेड ओपनर। सो जनाब, अब हम आते हैं इस गाड़ी के इंटीरियर के अंदर। और यार अगर आप मुझसे पूछें ना, गाड़ी का एक्सटीरियर और इस गाड़ी का इंटीरियर, यकीन माने हर एक चीज़ बहुत ही ब्यूटीफुली डिजाइंड है। छोटी छोटी चीज़ों में अटेंशन टू डिटेल इंटीरियर में भी है। फॉर एग्जांपल अगर आप इसके फुट स्टेप्स देखें तो आप देखें इसमें प्रॉपर स्पोर्ट्स कार्स वाले मेटालिक फुट पेडल्स आपको दिए गए हैं, जो कि इतने पैसों में, मतलब ये सारी ऑप्शंस जो आपको इस गाड़ी के अंदर मिल रही हैं पाकिस्तान में दूसरी कोई भी गाड़ी नहीं है जो कि इतने पैसों में इतनी ज्यादा ऑप्शंस आपको ऑफर करे। स्टीयरिंग व्हील की अगर बात करते चलें तो ये डी शेप है। प्रॉपरली जेटोर की बैजिंग यहाँ पर हमारे पास मौजूद है। अच्छा, एक चीज मैं यहाँ पर आपको और भी बताता चलूं, आप ये सोचेंगे कि यार ये जो जेटोर है ये नाम हमने पहले नहीं सुना, पाकिस्तान के अंदर एक बिल्कुल नई ही गाड़ी है, तो क्या होगा इस गाड़ी का, क्या बनेगा। तो मैं आपको बता दूं कि जेटोर को एक्चुअली जो ब्रांड ऑन करता है वो चेरी है। चेरी का ही ये आगे एक और ब्रांड है जिसको आप जेटोर कह लें, और ये समझें कि ये गाड़ी चेरी नहीं बनाई है। तो पाकिस्तान में आपको ऑलरेडी चेरी की गाड़ियां भी मिल रही हैं। फिर एक और ब्रांड है जैको जिसका नाम है, उसको भी चेरी ऑन करता है, और ये जेटोर जो है इसको भी चेरी ही ऑन करता है। तो ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल ही कोई अननोन ब्रांड है, ये वेल नोन किस्म का ब्रांड है जो गाड़ी पाकिस्तान में ये आई हुई है। और अगर जब आप इस गाड़ी की क्वालिटी को देखेंगे इंटीरियर एक्सटीरियर की, तो आपको लगेगा कि यार वाकई में गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। यहाँ पर अगर आप स्टीयरिंग देखें तो ये प्रॉपरली लेदर स्टिच, बहुत हाई क्वालिटी का लेदर स्टिच स्टीयरिंग व्हील इसमें आपको मिलता है, जो कि साइड से परफोरेटेड है। ये जर्मन प्रीमियम गाड़ियों की तरह से परफोरेटेड लेदर स्टिच स्टीयरिंग इसमें आपको मिलता है। फुल हमारे पास मल्टीमीडिया के कंट्रोल्स यहाँ पर मौजूद हैं। इस तरफ आपके पास क्रूज कंट्रोल का ऑप्शन आपको दिया जाता है। और जब आप इस गाड़ी को स्टार्ट करते हैं तो आप देखें कि इसमें कोई भी एनालॉग मीटर मौजूद नहीं है। क्लस्टर के लिए एक बहुत ही खूबसूरत कलरफुल डिस्प्ले आपको दिया जाता है जिसमें डिजिटल स्पीड है, आरपीएम मीटर है, वो सारी चीज़ें आपको मिलती हैं। फिर साथ ही आउटसाइड टेम्परेचर, टाइम, जो भी जिस भी स्पीड में गाड़ी चल रही है, जिस भी गियर में है ये गाड़ी, या जो भी आपकी वार्निंग साइंस हैं वो सब यहाँ पर आपको शो होंगे। ये जो मल्टीमीडिया यूनिट है ये भी काफ़ी डिसेंट है, और इसके अंदर भी आपको ऐप्स पर आ जाते हैं। और इसकी स्पीड भी ठीक ही है, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ही कोई स्लो मिलता है। जैसे देखें मैं किसी भी आइकन पर टैप करता हूँ तो ये फ़ौरन वहाँ पर चला जाता है, होम पर आ जाते हैं, ये देखें ऐप्स में आ जाते हैं। और यहाँ पर एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले दोनों ही का फीचर मौजूद है। फिर व्हीकल सेटिंग में अगर आ जाएँ तो हम देखते हैं कि इसमें क्या-क्या ऑप्शंस हैं। अच्छा, सबसे टॉप पर आप इसका जो टेल गेट है इसकी हाइट को यहाँ से देखें सेट कर सकते हैं। ये देखें ये साथ एनिमेट भी कर रहा है।
जितनी भी हाइट आपने इसकी रखनी है उस हिसाब से ये एनिमेशन आपको दे भी रहा है। फिर नीचे आ जाएँ तो आप एक्सटीरियर लैंप्स जो हैं उनको यहाँ से सेट कर सकते हैं। फिर एम्बिएंट लैंप्स जो हैं, यस, इस गाड़ी के अंदर एम्बिएंस लाइट भी आपको मिलती है तो उसका आप कलर भी चेंज कर सकते हैं यहाँ से। वेरिएबल कलर के साथ आती है और ब्राइटनेस भी सेट कर सकते हैं। ड्राइवर असिस्टेंस की बात करें तो ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग को ऑन ऑफ कर सकते हैं, डोर ओपन वार्निंग को ऑन ऑफ कर सकते हैं, व्हीकल सेटिंग में आ जाते हैं और लॉक ऑटोमेटिक को आप ऑन ऑफ कर सकते हैं, फ्लेम आउट अनलॉक को ऑन ऑफ कर सकते हैं, कर्टेसी मोड को ऑन ऑफ कर सकते हैं। फिर नीचे आपके पास सिक्योरिटी रिमाइंडर है, मोड बटन डेफिनेशन है और ये सारी सेटिंग्स यहाँ पर हमारे पास मौजूद हैं। तो ओवरऑल इस गाड़ी का जो एक्सटीरियर है और जो इंटीरियर है ये एक मुकम्मल पैकेज के साथ आपको मिलता है। मजीद फीचर्स में इसका अगर डैशबोर्ड आप देखें तो ये बहुत ही खूबसूरत ब्लैक, सिल्वर और ग्रीन की फिनिश में है। और जो इसका ग्रीन कलर है ये ऐसा नहीं है कि बहुत ही कोई बुरा दिखने वाला ग्रीन कलर है, ये एक बड़ा ही खूबसूरत, बड़ा ही डिसेंट किस्म का ग्रीन है जो कि इस गाड़ी को काफ़ी स्पोर्टियर लुक देता है। नीचे अगर आप आएंगे तो हमारे पास यहाँ पर कप होल्डर्स का ऑप्शन है। ओके, ये कप होल्डर्स नहीं है, बेसिकली यहाँ पर आपके पास स्टोरेज कंपार्टमेंट है जिसमें आप के पास 12 वोल्ट की पावर आउटलेट है, यूएसबी और चार्जिंग के लिए यूएसबी पोर्ट का ऑप्शन आपको मिलता है। इसको देखकर ऐसा लगा था कि ये जैसे कप होल्डर्स होंगे लेकिन अंदर इसके स्टोरेज कंपार्टमेंट है। यहाँ पर आपको एक कप होल्डर मिलता है जिसके अंदर आप देखें तो की फॉब का निशान भी बना हुआ है, तो अगर किसी भी वजह से गाड़ी की को सेंस ना कर रही हो तो यहाँ पर रखने से गाड़ी की को डिटेक्ट कर लेगी। यस, वायरलेस चार्जर हमारे पास मौजूद है, तो चलें लगे हाथों इसका चार्जर हम चेक भी कर लेते हैं। वायरलेस चार्जर, ये मैंने फोन अपना यहाँ पर प्लेस कर दिया, अभी ऑन नहीं हुआ ये, एक मिनट, हम फोन को रोटेट करके प्लेस करते हैं। वैसे ऑन तो हो जाना चाहिए था इसे, नहीं जी ये अभी भी ऑन नहीं हुआ। मुझे ऐसा लगता है कि ये यहाँ से ऑफ हुआ हुआ है। यहाँ पर क्या है, ब्लूटूथ, साउंड, डिस्प्ले, जनरल में आते हैं और यहाँ कहीं मिल जाना चाहिए, सिस्टम में आ जाते हैं, यहाँ कहीं होना चाहिए, ड्राइव में भी नहीं है। बहरहाल ये यहीं सेटिंग से कहीं ऑफ हुआ हुआ है, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि जब आप अपना फ़ोन रख लेते हैं इसके ऊपर तो ये डिटेक्ट कर लेता है, लेकिन मुझे लगता है कि इसको सेटिंग में से कहीं से जाके ओपन करना पड़ेगा तो फिर आपका वायरलेस चार्जर प्रॉपर्ली वर्क करेगा। ये है जी इसका गियर नॉब 6 स्पीड डीसीटी ट्रांसमिशन का। पीछे आपके पास इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक है, डाउन हिल असिस्ट, हैज़र्ड लाइट स्विच में ऐसे भी लाइट ग्लो करती है। और जब आप इसको ऑफ कर लेते हैं तो आप देखें अभी भी इसके अंदर लाइट जो है वो ऑन है। अभी मैंने डिम लाइट ऑन की हुई है तो लाइट यहाँ नजर आ रही है। एक मिनट के लिए मैं डिम लाइट को ऑफ करता हूँ और अब अगर देखें तो डिम लाइट ऑफ होने के बाद भी इस गाड़ी में लाइट आपको बटन्स में ग्लो करती हुई नजर आ रही है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। फिर यहाँ पर आपके पास ऑटो होल्ड का फीचर आ जाता है। ये जो बटन है बेसिकली यहाँ से आप इसका मल्टीमीडिया है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। डायल को रोटेट करेंगे तो आप देखें यहाँ से आप स्क्रीन पर डिफरेंट ऑप्शंस जो हैं उनमें मूव करते हुए इसको कंट्रोल कर सकते हैं। फिर उसके साथ साथ मजीद अगर फीचर्स की बात करें तो ये जो सेंट्रल पूरा का पूरा कंसोल है इसकी बिल्ड क्वालिटी आपको मैं दिखाता हूँ। मैं इसको मूव करने की कोशिश करता हूँ, ठीक ठाक सॉलिड फील होता है और ऐसा नहीं है कि गाड़ी की क्वालिटी आपको ऐसा लगे कि यार सस्ती गाड़ी है तो बिल्ड क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, ऐसा सीन कोई भी नहीं है। इसे हम ओपन करते हैं तो यहाँ पर आपके पास वेंटिलेटेड कंपार्टमेंट है जिसके अंदर एसी वेंट भी आपको मिलता है, ये बड़ी अच्छी चीज़ है। अच्छा, इसकी स्पेक शीट में लिखा हुआ था कि ये जो आर्म रेस्ट है ये हीटेड वेंटिलेटेड है, लेकिन यहाँ देखकर मुझे शायद हीटेड हो लेकिन वेंटिलेटेड तो ये मुझे नहीं लग रही। मजीद फीचर्स की अगर बात करते चलें तो यहाँ पर आपके पास एक डिसेंट साइज का ग्लव बॉक्स आपको दिया जाता है। फिर ऊपर आ जाएं तो यस, ये देखें सन ग्लास होल्डर हमारे पास मौजूद है। बेजल लेस टाइप का साइड मिरर है। एक्चुअल में ये बेजल लेस नहीं है, इसका जो बेजल्स हैं लेकिन बेजल्स को क्रिस्टल में डिज़ाइन किया हुआ है जिसकी वजह से लुक बेजल लेस आती है और ये ऑटो डिमिंग नहीं आती इसके अंदर। अगर ऑटो डिमिंग होती तो फिर ज़्यादा अच्छी चीज़ थी, लेकिन ये नहीं आती। ऊपर अगर आप आएंगे तो इस गाड़ी का सबसे मेन और हाईलाइटेड फीचर हमारे पास सनरूफ जो है, सनरूफ पैनोरामिक आता है एक तो, और दूसरी बात ये कि ये ओपन भी हो जाता है। ये देखें आप, इसको मैं ओपन करता हूँ तो ये कुछ इस तरीके से ओपन होकर बैक पर मूव कर लेगा और इसका मैकेनिज्म काफ़ी स्मूथ है, ठीक है। अच्छा, इसका जो कर्टन है ये भी वन टैप के साथ आता है, तो आपको जितना भी इसे ओपन करना है या क्लोज करना है आप मैन्युअली भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप वन टैप से इसको टैप करके छोड़ देंगे तो ये पूरा भी ओपन और क्लोज हो जाएगा। सीट्स की अगर बात करते चलें तो इस गाड़ी के अंदर आपको प्रॉपर बकेट सीट्स मिलती हैं जिनका कलर कॉम्बिनेशन ग्रे, ब्लैक, ग्रीन है, जो कि ओवरऑल इस गाड़ी की इंटीरियर की थीम है उसके साथ मैच करके। और इसकी सीट्स का डिज़ाइन काफ़ी हद तक MG HS की सीट्स की तरह से लगता है। उसकी सीट्स मुझे पर्सनली बहुत पसंद है क्योंकि उसकी सीट्स की लुक और डिज़ाइनिंग ऐसी हुई हुई है कि देख के दिल खुश हो जाता है। सेम इस गाड़ी की सीट्स भी आपको वैसी ही मिलती हैं, परफोरेटेड सीट्स हैं जिसकी वजह से आपको लॉन्ग जर्नीज़ पर बिल्कुल भी किसी किस्म का स्वेटिंग का मसला नहीं होगा
और इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल दोनों सीट्स फ्रंट पर आपको इसमें देखने को मिलती हैं। ये था इस गाड़ी का पूरा फ्रंट इंटीरियर। अब हम बैक पर चलते हैं और इसका रियर इंटीरियर एक्सप्लोर करते हैं। बैक साइड की अगर बात करते चले तो रियर साइड पर हमारे पास कंफर्टेबल किस्म की सीटिंग स्पेस है। सो सबसे पहले तो हम लेग स्पेस चेक कर लेते हैं। नी स्पेस इस गाड़ी में बहुत डिसेंट है। जो इसकी फुटवेल के अंदर जगह है, ये अगर आप देखें तो पूरे आप लेग्स, पूरे अपने पाँव को आप आगे स्लाइड कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपके पास कंफर्टेबल स्पेस बनती है। और सीट का ये पूरा पोर्शन जो है ना, इसकी जो फैब्रिक है, जो इसकी अपहोल्स्ट्री है, ये बहुत कंफर्टेबल है, आपको दुखाती नहीं है। तो आप यहाँ पर टांगें अपनी आराम से रख सकते हैं। ऊपर हमारे पास हेड स्पेस बहुत डिसेंट है। मेरी हाइट 5'8" अप्रॉक्सीमेटली है, तो उस हिसाब से अगर आप देख लें तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसकी हेड स्पेस कितनी डिसेंट होगी। सेंट्रल पैसेंजर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती हैं चीज़ें। सिर्फ बैक रेस्ट कॉम्प्रोमाइज़ होती है, क्योंकि आमतौर पर आर्म रेस्ट होती है, सेंट्रल पैसेंजर है उसकी बैक साइड पर, तो आर्म रेस्ट को पीछे हार्ड रखा जाता है, उसमें सॉफ्ट, ज़ाहिर है आर्म रेस्ट अगर होगी तो वो सीट वैसी सॉफ्ट नहीं हो सकती। तो उस वजह से यस, बैक सपोर्ट थोड़ी सी हार्ड है, लेकिन जो सीट है वो सुपर डुपर कंफर्टेबल है। और इसमें वैसे बकेट सीट्स का डिज़ाइन नहीं है जैसे आमतौर पर होता है। ये अगर आप देखें, लुक इसकी वही है, डिज़ाइनिंग ऊपर पैटर्न में मिलती है, लेकिन एक्चुअल में एक फ्लैट सीट है, जिसकी वजह से जो सेंट्रल वाला पैसेंजर है वो भी कंफर्टेबल होकर यहाँ पर बैठ सकता है। और सबसे मेन चीज़, फ्लोर बिल्कुल फ्लैट है, मतलब एक छोटा सा टाइनी सा हम्प भी आपको नहीं मिलता, जिसकी वजह से तीनों पैसेंजर्स बड़े ही आराम से, बड़े ही कंफर्टेबल होकर बैक पर बैठ सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से ज़्यादा प्रैक्टिकल तौर पर अगर आप देखें तो ये बैक पर 2 पैसेंजर्स के लिए इनफ व्हीकल है। फिर पीछे आपके पास एसी वेंट्स आ जाते हैं। अरे यार, वाजी वाह, हवा भी यहाँ से आ रही है बेहतरीन किस्म की। फिर यहाँ पर आपके पास एक छोटा-सा कंपार्टमेंट है। इसके अंदर आप अपना फ़ोन तो नहीं रख सकते, लेकिन वॉलेट वगैरह अगर आप रखना चाहते हैं तो हम ट्राई भी कर लेते हैं। वॉलेट एक बंदे का बड़े आराम से इसमें आ सकता है। 2 वॉलेट्स नहीं आएँगे, लेकिन 1 वॉलेट आप इसके अंदर रख सकते हैं। फिर नीचे एक और स्टोरेज स्पेस है, जिसमें आप वॉलेट या कुछ भी चीज़ रखना चाहें तो वो आप रख सकते हैं। उसके अलावा बैक साइड पर हमारे पास यहाँ पर लाइट्स हैं। अब ये लाइट्स लग तो एलईडी में रही हैं, चलें इनको ऑन करते हैं। यस, ये एलईडी वाली लाइट्स हैं। और रूफ के इस पैटर्न को और इस पूरे एरिया को और ये जो पिलर्स हैं, इनको देखकर आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा कि आप ऑडी की किसी गाड़ी में बैठे होते हैं, क्योंकि ये रूफ बिल्कुल वैसा ही है जैसा ऑडी की व्हीकल्स में आपको मिलता है। मतलब इसका जो पैटर्न है वो वैसा है। और ये देखें आप, कितना सॉफ्ट इसके नीचे भी फोम लगी हुई है। छोटी-छोटी चीज़ें जो है ना गाड़ियों के अंदर, इस गाड़ी के अंदर आपको, वो गाड़ी जब आप चलाएँगे तो आपको लगेगा कि वाक़ई प्रीमियम क्वालिटी वाली व्हीकल है। ग्रैब हैंडल्स यहाँ पर हमारे पास मौजूद हैं, और ये देखें जब आप इनको छोड़ते हैं तो ये बड़ी स्लोली ऊपर जाते हैं। और मेन चीज़ कि तीनों ही पैसेंजर्स के लिए बैक पर ग्रैब हैंडल्स आपको दिए हुए हैं। आजकल की मॉडर्न गाड़ियों में कॉस्ट कटिंग करने के लिए ये चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, लेकिन इस गाड़ी में वो भी मौजूद हैं। फिर पीछे क्वार्टर पैनल्स भी आपको दिए हुए हैं। तो ओवरऑल इस गाड़ी का जो इंटीरियर है वो बिल्कुल भी आपको क्लस्ट्रोफोबिक नहीं लगेगा। पिछली जो सीट है इसके अंदर आपको 60-40 का स्प्लिट भी मिलता है, तो अगर आप बूट स्पेस को बढ़ाना चाहें तो आप इस सीट्स को फोल्ड करके आप इसकी बूट स्पेस को भी बढ़ा सकते हैं। सो जनाब, ये था आज का डिटेल्ड और कॉम्प्रिहेंसिव वॉक अराउंड जेटो डैशिंग 2026 का। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये खूबसूरत तरीन व्हीकल आप लोगों को कैसी लगी, और अगर आपके पास 80 से 84 लाख रुपए का बजट हो, क्या करोला या सिविक ओरियल खरीदना पसंद करेंगे, या आप ये खरीदना पसंद करेंगे? अब ये सेम क्वेश्चन आप लोग मुझसे भी कर सकते हैं कि जैन भाई के पास अगर 8 से 8.5 मिलियन का बजट हो तो वो खरीदना पसंद करेंगे। तो देखें भाई, मैं आपको सीधी सी बात बताऊं कि बीइंग एन एक्सपर्ट, मेरी कोशिश होगी कि नई चीज की तरफ जाया जाए, क्योंकि जैसे मोबाइल फोन्स की टेक्नोलॉजी में जैसे जैसे जिद्दत आती है तो पुरानी वाली चीज की उतनी वैल्यू नहीं रहती, और पुरानी चीज को कोई खरीदता भी नहीं है, और वो ओल्ड हो जाती है, आउटडेटेड हो जाती है। गाड़ियों में भी आजकल इस तरह से ही है, खासतौर पर जब से चाइना ने अपनी एंट्री गाड़ियों की ऑटोमोटिव मार्केट में सही तरीके से मारी है, तो आप यकीन करें कि हर दूसरे दिन एक नई गाड़ी आ रही है और नई नई टेक्नोलॉजीज के साथ आ रही है। तो और फिर मजे की बात यह कि नई टेक्नोलॉजी आपको बहुत ही सस्ते पैसों में मिल रही है, जहां पर आप पुरानी टेक्नोलॉजी बहुत हाई प्राइस में खरीदते हैं। तो भाई मेरी कोशिश होगी कि मुझे कम पैसों में जो चीज ज्यादा वैल्यू ऑफर करे, मैं उसकी तरफ जाऊंगा। तो उस हिसाब से ये गाड़ी मेरी सबसे अव्वलीन चॉइस होगी, क्योंकि थोड़े पैसों में इसकी जो आपको वैल्यूज मिल रही हैं, जो चीजें ये ऑफर कर रही है, वो काफी ज्यादा है। लेकिन सेम क्वेश्चन मेरा आपसे रहेगा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि इस बजट में आप कौन सी गाड़ी खरीदना पसंद करेंगे। और अगर आपका इस गाड़ी को खरीदने का दिल कर रहा है और ये गाड़ी आपको अच्छी लग रही है, तो ये सैगल मोटर्स पर मौजूद है। 8.4 मिलियन इसकी आस्किंग प्राइस है। 0 मीटर 2026 जेटोर डैशिंग। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि ये रिव्यू आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप अगर चाहते हैं कि आपके फ्रेंड्स में, फैमिली में कोई भी इस वीडियो को देखे, जरूर इसको उनके साथ शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें, और आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।